नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। जहां सुप्रीम कोर्ट पत्रकारों पर मुकदमे लिखने पर लगा रही रोक, वहीं पत्रकार पर फर्जी लिखा जा रहे मुकदमे। ब्यूरो चीफ की खास खबर लखनऊ से। लखनऊ केंद्रीय पत्रकार हेल्प एसोसिएशन राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी, जो कि लखनऊ पुरानी काशीराम कॉलोनी हंसखेड़ा पारा में रहते हैं, उनके घर के सामने नेहा बानो पत्नी रेहान रहते हैं। नेहा बानो पत्नी रेहान के द्वारा आए दिन केंद्रीय पत्रकार हेल्प एसोसिएशन राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी पर फर्जी मुकदमा लगवाकर जेल भिजवाने की धमकी, गाली गलौज करती रहती हैं, जबकि चारों तरफ की रोड एक ही है। हम अगर अपनी स्कूटी से आते हैं तो जानबूझकर या उधर से आ जाती हैं और हमें आए दिन फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश करती रहती हैं। आज हमारे घर के पास आकर गाली गलौज लड़ाई करने लगी। हमारी वाइफ साकिरा बानो पत्नी केंद्रीय पत्रकार हेल्प एसोसिएशन राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी ने बीच बचाव किया। इस चीज़ को लेकर नेहा बानो हंसखेड़ा चौकी पहुंची, जहां के प्रभारी ने अपने हाथ से तहरीर लिखी और उसी को लेकर मुझ पर झूठा ब्लेम लगा दिया। छेड़खानी का आए दिन इसी तरह पत्रकारों पर झूठे ब्लेम लगाकर उनके मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, उन पर फर्जी मुकदमा लिख दिया जाता है। इससे पहले भी हंसखेड़ा चौकी प्रभारी द्वारा लगातार पुरानी रंजिश रखते हुए मेरे साथ चौकी पर अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया है और कहा तुम्हारी पत्रकारिता निकाल दूंगा, इतने मुकदमे ला दूंगा तुम पर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं चौकी प्रभारी हूँ, यहाँ मेरी चलती है और तुम बहुत बड़े पत्रकार बनते हो, संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनते हो। इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए मेरा निवेदन है कि किसी ईमानदार अधिकारी से निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि इन झूठे आरोपों का पर्दाफाश हो। मैं एक सम्मानित पद पर हूँ, उसके बावजूद भी हंसखेड़ा चौकी पर मेरे साथ मुन्ना लाल और उनके साथी एसआई और दीवान ने अभद्र शब्दों उपयोग करते हुए और कहते हैं मुझे मौका मिला तो तुम्हें जेल भेज दूंगा। पूर्व में मैंने कई शासन से प्रदेश आदेश कराए हैं अपनी सुरक्षा एवं मुझ पर फर्जी मुकदमा न लिखा जाए, इसीलिए कई बार मैंने शासन को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जो मेरे पास शासन के द्वारा आदेश कॉपी मौजूद है और आदेश कॉपी संलग्न है, मेरी जान माल को खतरा है, मुझ पर कभी भी किसी के द्वारा भी फर्जी मुकदमा लिखवाया जा सकता है। निवेदन है कि उच्च अधिकारियों से गंभीरता से लेते हुए स्वयं जांच कराकर इस झूठ मुकदमे को खत्म करने की कृपा करें और मुझे सुरक्षा देने की कृपा करें, अन्यथा मेरे साथ कोई भी बड़ी अनहोनी घटना घट सकती है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं अनीस अंसारी। अनीस जी, क्या कुछ मामला रहा कि पारा थाने पे आपके ऊपर जो मुकदमा हुआ था उसके विषय में बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीस अंसारी है, केंद्रीय पत्रकार हेल्पलाइन एसोसिएशन का राष्ट्रीय मंत्री एवं सच की आवाज न्यूज चैनल का प्रधान संपादक भी हूँ। मेरा न्यूज़पेपर भी चलता है, भीम वार्ता दैनिक है। जबकि लोग यह साबित करना चाहते हैं कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, जबकि चौकी इंचार्ज जानते हैं पत्रकार हूँ। कोई अगर उनसे सूचना मांगने के लिए फोन करता है तो कहते हैं मैं जानता नहीं हूँ, नहीं संसार, और जानते नहीं थे तो दो महिलाओं की लड़ाई में 354 कैसे लग गए छेड़खानी का मामला, जबकि उसमें मैं इन्वॉल्व भी नहीं हूँ और मुझे साजिश षड्यंत्र के तहत मुन्ना लाल हंसखेड़ा चौकी प्रभारी द्वारा फंसाया गया है, जिन्होंने खुलेआम चौकी को धमकी दी थी फंसाने की और एवं उन्होंने कहा था तुम्हें मुठभेड़ में मारूंगा गोली, और उन्होंने काफी अपशब्दों का उपयोग किया। उसके बाद इन्होंने एक तरफा मुकदमा लिख दिया, वो भी गलत तरीके से फर्जी, जिसकी शिकायत मैंने 6 तारीख को डीसीपी से की थी। डीसीपी से अनुशासन मिला कि आप परेशान मत हो, मुकदमा आपका भी लिखेगा, निष्पक्ष जांच होगी। मैं पश्चिम डीसीपी विश्वास करते हुए मैं चला आया। इसके बाद फिर मुन्ना लाल ने मुझे धमकी दी कि तुम जेल जरूर जाओगे, मैं चौकी इंचार्ज हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा। और इन्होंने यहाँ तक के पेपर में, अमर उजाला में फर्जी खबर छपवा दी
कि मैं अपराधी हूं, उनके बयान थे, और थाना अध्यक्ष का बयान था अपराधी की तलाश जारी है। कहीं ना कहीं मानसिकता ये जाहिर करना चाहते थे कि ये लोग षड्यंत्र रच के इन्होंने फंसाया था और ये लोग मुठभेड़ करना चाहते थे। जबकि महान चौकी अमित चौधरी के फोन करने के बाद मैं तत्काल गया हूँ, जांच में सहयोग भी कर रहा हूँ, 41 की नोटिस का तामील भी कर रहा हूँ। डीसीपी के इसके बाद डीसीपी एसीपी के टच में भी हूँ, और फिर एसीपी के पास भी आज गया था, उन्होंने भी अनुशासन दिया है कि आप परेशान मत हो, कोई दिक्कत होती है आप हमें फोन करिए, और रही बात निष्पक्ष जांच होगी और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, वीडियो के आधार पर जांच होगी। मुझे डीसीपी एवं काकोरी शकील अहमद एसीपी पे पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी और मैं निर्दोष साबित होऊंगा, क्योंकि मैं दोषी नहीं हूं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का नहीं पालन किया है हमारे चौकी इंचार्ज मुन्ना लाल ने। मैं चाहता हूं जितने भी पत्रकार संगठन चलते हैं, पत्रकार समाज पत्रकार बंधु हैं, उनसे निवेदन है इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर आज मुझ पर लिख सकते हैं, किसी पे भी लिख सकते हैं। ये वर्दी का दुरुपयोग है और ये तानाशाही है मुन्ना लाल चौकी प्रभारी हंसखेड़ा की, और कहीं ना कहीं इसमें जो है दोषी थाना प्रभारी भी हैं, जिन्होंने न जांच की, बिना जांच के ऐसे ही 354 अगर लिखते रहेंगे तो बेचारे आम नागरिक को होगा क्या होगा। जो आम नागरिक हैं, जब मैं एक संपादक होकर पीड़ित हूं और ठोकरे खा रहा हूं, परेशान हूं, तो आम नागरिक के साथ क्या क्या होता होगा आप खुद सोच सकते हैं। किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता हो, किस तरीके को जेल भेजा जाता हो। क्या एक महिला के बयान 64 बयान पे क्या किसी को अपराधी साबित किया जाता है? ऐसे तो हर लड़की बैठ जाएगा, खड़ी हो जाएगी रोड पर कि मेरा छेड़खानी हुई, तो अधिकारी भी जेल जाएंगे क्या? अगर ऐसा है तो बताइए, हर लड़की रोड पे खड़ी हो जाएगी, कहेगी मेरा छेड़खानी की, तो ऐसे तो मंत्री भी चले जाएंगे जेल, एसपी डीसीपी सब चले जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन से, अगर एविडेंस या सबूत नहीं है तो आप किसी पर फर्जी आरोप नहीं लगाते, ना किसी मुकदमा लिख सकते। जांच होनी चाहिए थी तब मुकदमा लिखना चाहिए, मगर यहाँ पर मुकदमा पहले लिखा है, जांच बाद में हो रही है। पारा पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करी है, जैसे कि आपने बताया प्रार्थना पत्र सेम डे आपने भी दिया था, आपके प्रार्थना पत्र पर मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। आला अधिकारी पास भी गए थे, डीसीपी पश्चिम के पास, उन्होंने भी आदेश दिया था, उसका भी पालन चौकी इंचार्ज हंसखेड़ा ने नहीं करा। ये इसलिए नहीं किया गया है, वो पुरानी रंजिश के तहत मुझे फंसाया गया, पुरानी रंजिश के तहत फंसाया गया, मेरा मोबाइल छीना गया, अब शब्दों का चौकी पे उपयोग किया गया, अबे तबे बोला गया, बहुत कुछ बोला गया, बता नहीं सकता हूँ, यहाँ तक के मुठभेड़ करने की भी धमकी दी गई। मगर इनकी मानसिकता इतनी खराब है, आप सोच नहीं सकते हैं। आप सर्वे करिए, इनकी काफी इनके विरोध में महिलाएं पीड़ित हैं, जिनसे इन्होंने अपशब्दों का उपयोग किया हुआ है। मेरा निवेदन है उच्च अधिकारियों से, कमिश्नर, डीजीपी, मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से भी निवेदन है, आपकी गाइडलाइंस का फॉलो जो पुलिस वाला नहीं करे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।